आगे बढ़ें, अहम खबर शामिल करें। मर्द डॉक्टर का मातहत खातून डॉक्टर को मुबैना हिरासत करने का वाक़या। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का खातून डॉक्टर के हमरा एहतजाज। जिना अस्पताल का यूरोलॉजी वार्ड नंबर 9 एहतजाजन बंद कर दिया है। वार्ड बंद होने से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज रुल गए हैं। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, बिल्कुल अफसोस की बात है कि जिना अस्पताल का यूरोलॉजी वार्ड, जो कि गुर्दों की सर्जरी का वार्ड है, वार्ड नंबर 19, इसके इंचार्ज की जानिब से खातून जो मातहत डॉक्टर है उनको मुबैना तौर पर जिनसी तौर पर हरासा किया गया, जिसके बाद आज जिना अस्पताल का जो गुर्दा वार्ड की ओपीडी है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मुल्क भर से, सिंध भर से और कराची भर से गुर्दों के अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं वो खातून जो कि मुतासर हैं, जिन्होंने दरख्वास्त जिला अस्पताल के डायरेक्टर, वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और JSMU के वाइस चांसलर को भी दी है उनके खिलाफ। तो हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं, मेहरीन अरूज साहिबा। इनसे पूछेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ है, क्या वाक़या हुआ है। आपके साथ ही डॉक्टर भी आज एहतजाज कर रहे हैं, OPD को मुकम्मल बंद करा दिया है। इसमें कहाँ तक सदाकत है, तमाम सबूत हैं जिनसी हरासा करने के? जिनसी हरासा अगर आप वर्बली कहना चाह रहे हैं तो मेरे पास डिजिटल सबूत हैं। व्हाट्सएप पे इनकी चैट्स मौजूद हैं और इनका माफ़ीनामा मौजूद है, जो इन्होंने फ़ौरन इंसिडेंट के बाद मुझे एक मैसेज किया हुआ है कि सॉरी और माइंड किया आपने, और बिल्कुल राइटली मैं जो हूँ आपने माइंड किया है, आई एम सो सॉरी। इन्होंने मुझे फोर्सफुली जो है ऑफिस में बुलवाया, जिसमें कोई एकेडमिक कोई बात नहीं थी, हमारी कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, पहले से कोई ऐसी कोई मीटिंग नहीं रखी हुई थी। उसके बाद इन्होंने पियून को ये बोला कि दस्तक नहीं होनी चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए कोई भी बंदा, कोई भी मसला हो तो ज़्यादा हो तो तुम जो है खटखटा के अंदर आना। उसके बाद इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि बराबर वाली चेयर पर बैठो। एक दफ़ा इंसिस्ट किया, जिसको मैंने दरगुजर करा, मैंने बोला मैं नहीं बैठ रही। दूसरी दफ़ा इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे बैठे तो सही। मैं बोला मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ। ये खुद उठ के मेरे बराबर वाली सीट पे आके बैठे, जिसको मैंने चेयर को थोड़ा साइड किया। उसके बाद एक इस्लामाबाद में यूरोकॉन है, उसके हवाले से बात हो रही थी, ये कौन PG जा रहा है नहीं जा रहा। अच्छा, ये वॉइस नोट सुने, ये इन्होंने ये चीज़ अरेंज कराई है और अचानक से ही खड़े हुए और इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें इनका हाथ मेरे गाल पे टच होता हुआ गया है, जिसपे मैं एक पीछे हुई हूँ, खड़ी हुई हूँ, और मतलब दरवाज़ा दूर है इनके ऑफिस के बैठने वाली जगह से। तो वहाँ पे मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप। फिर मैं वहाँ दरवाजे की तरफ गई हूँ कि भाई ये क्या हरकत की है, दैट वाज रॉन्ग। मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी जो सामना हुआ है वो सेमिनार रूम में मेरे सीनियर से हुआ है। उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी कुलीग ने मेरी हालत देखी कि मैं इस हालत में, गुस्से में, और फिर रोना स्टार्ट किया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि फिर क्या हुआ। ये बताएं कि उसके साथ आपको जो मैसेज किए गए वो किस तरह के मैसेज थे? दरखास्त में आपने बहुत सारे 5-6 पॉइंट लिखे हैं, वो इल्ज़ामात वाले, वो क्या क्या इल्ज़ामात हैं? वो ये है कि ये हमें OT के अंदर डिस्क्रब करवा देता था कि आप OT छोड़ें, आप इधर आके बैठें, लोगों से दरवाजे बंद करा देता कि दरवाज़ा भेड़ दो, और फिर ये बैठ के हमसे ये बात करता था, यू आर सेक्सी और आई एम अ मैन, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, और इस तरह की बातें बीच बीच में एकेडमिक चीज़ों के ये बोलता रहता था हमें। और इससे मेरे साथ नहीं होता रहा है, ये सबके साथ होता रहा है किसी ना किसी लेवल के ऊपर। और ये चीज़ थी। और इसके अलावा जो है इन्होंने कपड़ों के ऊपर कमेंट करना और बहुत ही वल्गर किस्म की मुझे रील भेजी इंस्टाग्राम की, जिसपे इन्हें मैंने वार्न भी किया है बीच में, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी मुतासर। साथ साथ डॉक्टरों ने भी ऐलान किया कि जब तक यहाँ के इंचार्ज को मुअत्तल करके शफाफ इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी तो OPD का मुकम्मल तौर पर बायकाट रहेगा। चाहे गुर्दे के मरीज़ मरें या जिएँ, उनकी मर्ज़ी है। हम तमाम OPDs का बायकाट जारी रखेंगे जो कि गुर्दों के हैं। जबकि इसके अलावा हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन यूनिट, जिना अस्पताल यूनिट के सदर डॉक्टर अमार दानिश मौजूद है। इनसे पूछेंगे क्या डिमांड है इनकी, क्या डिमांड है। इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए, मर्द डॉक्टरों की जानिब से ख़वातीन को हरासा करना और बाज़ वक़्त इल्ज़ामात भी होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं लेकिन पर्दे के पीछे रहते हैं। आज अल्लाह ने किसी का पर्दा चाक किया है तो हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए। और गुर्दे के लोग अमराज के लिए आ रहे हैं, OPD वाले पेशेंट का हमने बिल्कुल बाइकआउट किया है, क्योंकि अगर एक बंदा जिसके सामने पूरा ये वार्ड खड़ा हो चुका है तो उसके आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो उसकी सस्पेंशन मांग रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी कमेटी बैठे तब तक वो बंदा ऑफिस होल्ड नहीं करे, अपने वार्ड में ना आए। हम अभी वार्ड खोल देंगे, सब चीज़ें चलने लग जाएंगी, एवरीथिंग। एमरजेंसी अभी भी बंद नहीं है, किसी को गुर्दे वाले को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे और किसी पेशेंट को हम मरने नहीं देंगे अपने हाथ से। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि जब तक हम गुर्दों के मरीज़ों को मरने नहीं देंगे, लेकिन OPD भी नहीं करेंगे जब तक इसके हेड को सस्पेंड करके शफाफ इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी। तो इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी बताई जा रही है कि कंडक्ट कर दी गई है, जो कि आइंदा चंद रोज़ में रिपोर्ट देगी। लेकिन फ़िलहाल
जो डॉक्टर साहब हैं वो अंदर मौजूद हैं, अपना मौके फ़िलहाल देने को तैयार नहीं, लेकिन इनके जो साथी डॉक्टर हैं तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। साथ साथ जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ हैं वो सामने मौजूद हैं, जो कि बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो एमरजेंसी में केसेस आएंगे सिर्फ उनको डील किया जाएगा, ओपीडी को फ़िलहाल बाइकाट जारी रहेगा जब तक शफाफ इंक्वायरी नहीं होती। जी, शफाफ इंक्वायरी तक बाइकआउट जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।